बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवाद यूसुफ और आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, इजराइल और तुर्किया आमने सामने आने वाले हैं। आपने ग्रेटर इजराइल का तो प्लान सुना होगा कि किस तरीके से इजराइल अपनी सरहदों को तौसी करने के लिए जारहाना इकदाम कर रहा है और किस तरीके से उन्होंने पूरे खित्ते को जंग में धकेल दिया, पूरे खित्ते को जंग में लपेट दिया। लेकिन अब बस हो चुकी है। बारहा हमने अपनी पिछली कई व्लॉग्स में इस बात का जिक्र किया कि एक नया महाज खुल सकता है, इजराइल और तुर्किया के माबैन हालात कशीदा हो रहे हैं, एंड नाउ दिस इज गोइंग टू एक्चुअली हैपन। आपने ग्रेटर इजराइल का सुना होगा, लेकिन अब ग्रेटर तुर्किया का नारा लगने लग गया है। ये ग्रेटर तुर्किया का कौन सा नारा है, ये क्या इंप्लीमेंटेशन है, इजराइल को क्यों धमकी दी जा रही है, इजराइल को क्यों अपनी जान के लाले पड़ चुके हैं, नेतन्याहू परेशान है, ऐसी क्या प्लानिंग है जो तुर्किया ने कर ली है और इनफ इज इनफ की कॉल दी गई है, उस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ नाजरीन, भारत बहुत बुरे तरीके से वंस अगेन फंस चुका है। ईरान ने भारत से गद्दारी का बदला लिया है और आबनाए हरमस पर एक मरतबा फिर से ईरान ने भारतीय जहाजों को निशाना बनाकर समंदर बुर्द कर दिया है, गर्क कर दिया है। ऑन दी अदर हैंड, अमेरिका और चीन एक दूसरे के आमने सामने एक मरतबा फिर से आते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं और चीन इस वक्त बहुत गुस्से में है। चीन गुस्से में इसलिए है क्योंकि चीनी जहाजों को निशाना बनाया गया है। न सिर्फ चीनी जहाजों को निशाना बनाया गया, बल्कि ट्रंप की जानिब से फिर जो मॉक किया गया चाइना को, जो स्टेटमेंट दी गई है, ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का वो जो मई के अंदर विजिट है वो खतरे में पड़ चुका है। और नाज़रीन, अब चीन की जानिब से रिस्पॉन्स कैसा आएगा, नोबडी कैन एक्सपेक्ट दैट। लेकिन अमेरिका ने चीन के साथ भी गद्दारी की है, अमेरिका ने चीन को भी नुकसान पहुंचाया है। और फिर जो स्टेटमेंट दी उसके बाद, वो स्टेटमेंट क्या थी आपके साथ शेयर करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर 2 की धमकियां वंस अगेन जोर पकड़ती हुई दिखाई दे रही है। जोर इसलिए पकड़ रही है क्योंकि पहलगाम वाकये को 1 साल हो चुका है और जिस तरीके से हमने आपको बताया कि भारत के अंदर से अब आवाजें उठ रही हैं, भारत के अंदर से क्या आवाजें उठ रही हैं, कौन आवाजें उठा रहा है, वो भी आपके साथ नाज़रीन डिटेल्स शेयर करेंगे। इसके साथ साथ 25 लाख लोगों की जिंदगियां भारत के अंदर स्टेक पर है। 25 लाख लोगों की, 1-2 लाख नहीं, 25 लाख लोगों की जिंदगी अब भारत के अंदर स्टेक पर है। वो कैसे? बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आपके साथ हम शेयर करेंगे। ऑन दी अदर हैंड, मशरक़ वस्ता के अंदर इजराइल और अमेरिका का खेल खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। 3 से 5 साल तक पीछे धकेल दिया है ईरान ने अपने पुराने मिसाइल्स और ड्रोन से उनकी कैपेबिलिटीज को, और उनके पास अब गिने चुने चंद दिनों का हथियारों का जखीरा रह चुका है। कितने हथियारों का जखीरा रह चुका है, ये बात कौन कर रही है? हम नहीं कर रहे। इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स, इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स, सेंटकॉम की जानिब से एक रिपोर्ट पेश की गई है जिस रिपोर्ट ने तहलका मचा दिया है। वो कौन सी रिपोर्ट है और नाजरीन उसकी क्या खास बात है, वो भी आपके साथ नाजरीन हम शेयर करेंगे। सबसे पहले नाजरीन आपको बताते चलें कि मशरिक वस्ता के अंदर हमें डायनामिक्स टोटली तब्दील होते हुए दिखाई दे रहे हैं। डायनामिक्स टोटली तब्दील होते हुए इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि मशरिक वस्ता के अंदर एक नया महाज हमने आपको बताया था कि वो जन्म ले रहे हैं। वो नया महाज था तुर्किया और इसराइल के माबैन। सबसे पहले लफ्जी गोलाबारी हुई, लफ्जी एक दूसरे के खिलाफ बयानात दिए गए। नेतन्याहू तुर्किया को जो है वो अपोज कर रहे थे, उनके खिलाफ स्टेटमेंट्स दे रहे थे। ऑन दी अदर हैंड, तुर्किया बारहा यह समझाने की कोशिश कर रहा था हम कतर नहीं है, हम खलीजी ममालिक नहीं है, हम ईरान नहीं है। लेकिन बस अब बहुत हो गई। इसराइल की जानिब से कहा जाता है कि तुर्किया अब नया ईरान है। तुर्किया कहते हैं वाकई में क्या हमें ईरान बनाने की कोशिश की जा रही है? ये जो ख्वाब है, ये ख्वाब ख्वाब ही रहेगा क्योंकि अब हम ईरान नहीं है, हम इजराइल को अपने ग्रेटर तुर्किया के प्रोजेक्ट में तब्दील कर सकते हैं। एंड दैट इज व्हाट वी आर गेटिंग। अब ग्रेटर इजराइल का जो प्लान था वो काफी हमें फेल होता हुआ ऑन दी अदर हैंड तुर्किया की जानिब से जो कहा गया है कि अब ग्रेटर तुर्किया का प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट होगा और इजराइल हमारे उस प्रोजेक्ट का हिस्सा बन जाएगा। इजराइल इस वक्त नाजरीन बड़ी मुश्किल सूरत हाल से दो चार है। ऑन वन हैंड लबनानी मजाइमती तंजीम, यमनी मजाइमती तंजीम ऑन दी अदर हैंड, उसके बाद नाजरीन शाम के अंदर से कुछ रेजिस्टेंस ग्रुप्स, ऑन दी अदर हैंड ईरान की जानिब से रेजिस्टेंस जारी है। और अब तुर्किया भी इस जंग के अंदर शामिल होने का इंदिया दे रहा है कि हम ग्रेटर तुर्किया के प्रोजेक्ट को शुरू करेंगे और इसराइल को अपने अंदर मस कर देंगे।
इसराइल को अपने अंदर समोलेंगे। तो अब इसराइल के लिए असल बुरा वक्त शुरू हो चुका है और ये मशरिक वस्ता के अंदर पावर डायनेमिक्स टोटली तब्दील होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड नाज़रीन, ईरान की जानिब से जो रिस्पॉन्सेस सामने आ रहे हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले जो आपको इंपॉर्टेंट खबर अभी देनी है, अमरीकी नेवी के वजीर जो है अपने ओहदे से मुस्ताफी हो गए हैं। ईरान की नेवी को खत्म करने का दावा जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे वो मुकम्मल तौर पर फेल हो चुका है, नाकाम हो चुका है। और अमरीकी नेवी के वजीर, अभी नाज़रीन ये खबर मौसूल हुई है कि वो अपने ओहदे से अचानक मुस्ताफी हो गए और ताहाल उनकी वजह सामने नहीं आ सकी। अब इसका क्या मतलब है? व्हाट डज दैट मीन? इसका एक ही मतलब है कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, यू हैव टू डिसाइड। किसको नहीं तोड़ सके, कौन मुस्ताफी नहीं हो रहा, कौन जंग का मैदान छोड़कर नहीं जा रहा, कौन मुज़ाकरात के लिए आ रहा है, कौन मुज़ाकरात के लिए मनाने की कोशिश कर रहा है। नाज़रीन, सो दिस इज एक्चुअली द सिचुएशन राइट नाउ। सिर्फ ये नहीं नाज़रीन, बल्कि इसके साथ साथ एक तहलका खेज रिपोर्ट सामने आई है। उस रिपोर्ट के अंदर यह कहा गया कि मशरिक वस्ता के अंदर अमेरिका के जो मिसाइल्स थे और इंटरसेप्टर मिसाइल्स थे वो खत्म होने को पहुंच चुके हैं। कैसे खत्म हो रहे हैं नाज़रीन? ये सेंटकॉम की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक, पेंटागन के जायजों की जो रिपोर्ट्स आई हैं उनके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि अमेरिकी फौज ने बहुत बड़ा मिसाइल का जखीरा इस्तेमाल कर लिया मशरिक वस्ता के अंदर। और अगर उसकी तादाद आपको हम बताएं तो 7 हफ्तों की जंग के दौरान अमेरिकी फौज ने कम से कम 45% अपने मिसाइलों का जखीरा वो ईरान के खिलाफ इस्तेमाल कर लिया है। वो मुकम्मल तौर पर डिप्लीट हो चुके हैं। और ऑन दी अदर हैंड, अगर बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए जो थार्ड मिसाइल्स और दीगर एंटी एयर ये जो एंटी मिसाइल सिस्टम्स और एयर डिफेंस सिस्टम्स जो मौजूद होते हैं, इंटरसेप्टर मिसाइल्स का भी नाज़रीन तकरीबन 50% हिस्सा, 50%, आधे से ज्यादा हिस्सा डिप्लीट हो चुका है, खत्म हो चुका है। और सिर्फ खत्म नहीं हुआ बल्कि यह भी रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया है कि पेंटागन की जानिब से ये जो पैदावार बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं, कम से कम ये जो मिसाइल कैपेसिटी खत्म हुई है इनको वापस बहाल करने में, रीगेन करने में 3 से 5 साल का वक्त लग सकता है। 3 to 5 damn years फॉर बिल्डिंग दीज इंटरसेप्टर मिसाइल्स, ये नाज़रीन कहा जा रहा है। ऑन दी अदर हैंड, ईरान ईरान ये कह रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी, ये जो अभी अमेरिका ने नाकाबंदी की है, तो हम इसको तोड़ देंगे, हम डरते नहीं है, हम सिर्फ पाकिस्तान का लिहाज कर रहे हैं, हम सिर्फ ये जो मुज़ाकरात करवा रहे हैं, पाकिस्तान हमारा बरादर इस्लामी मुल्क, हम इसकी जो है लाज रख रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड, डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के कुछ जहाजों को जो नाकाबंदी की हुई है रोका है और उनके ऊपर कब्जा करने की इतलात मौसूल हो रही है। न सिर्फ कब्जा करने की इतलात मौसूल हो रही है बल्कि उसको कब्जा करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप मॉक भी कर रहे हैं चाइना को। और क्या कहते हैं वो? ये कहते हैं कि चीन के जहाज हमने कैप्चर किए, उसके अंदर बड़े अच्छे हमारे लिए सीक्रेट कुछ तहाइफ थे, जंग तो जंग होती है, हम कैप्चर तो नहीं करना चाहते थे, लेकिन अब वो हमारे हिस्से में आ चुके हैं। और ईरान की पासदाराने इनकलाब ने फिर से वार्निंग जारी की है अमेरिका को कि अगर लड़ाई दोबारा शुरू हुई तो इस मर्तबा हम दुश्मन पर तबाहकुन ज़र्ब लगाएंगे। और सिर्फ तबाहकुन ज़र्ब नहीं लगाएंगे बल्कि इस मर्तबा जो टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल करेंगे, दैट टेक्नोलॉजी वी हैवंट यूज्ड एज ऑफ नाउ, और वो टेक्नोलॉजी होश उड़ा के रख देगी, सबके होश उड़ा कर रख देगी। अनएक्सपेक्टेड टेक्नोलॉजी है, वो हम यूज करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर 2 की धमकियां दी जा रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर 2 की धमकियां उनके चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस अनिल चौहान की जानिब से कहा गया कि हमें पुरानी और नई टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करना चाहिए, अगले सिंदूर की तैयारी करनी चाहिए। व्हाट डज दैट मीन? अगले सिंदूर की तैयारी करनी चाहिए? अगले सिंदूर की तैयारी इसलिए करनी चाहिए क्योंकि पहले सिंदूर के अंदर इनका जो हमने हाल किया था, पाकिस्तानी कौम ने, पाकिस्तानी अफवाज ने, वो ये नहीं भूले। ऑपरेशन सिंदूर 2 की क्यों जरूरत पड़ी? अगर 1 आप कहते हैं कि कामयाब हो गया तो फिर 2 करने की क्या जरूरत है? लेकिन हम तो तैयार हैं, आए। इसमें तो पहले से ज्यादा ब्रूटल रिस्पांस होगा। वजीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ की जानिब से रिस्पांस भी दे दिया गया। जो ऑपरेशन सिंदूर 2 की धमकियां दे रहे हैं वो अपना जोर आजमा के देख ले। इस मरतबा हम उनको मुख्तलिफ तरीके से मारेंगे क्योंकि वो कहीं पर मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहेंगे। यहां से भी उनको मार पड़ेगी। ऑन दी अदर हैंड, ईरान ने जो उनसे गद्दारी का बदला लिया है, बार बार ईरान ले रहा है, उनकी जहाजों को समंदर बुर्द कर दिया, बगैर इजाजत के जाने की कोशिश कर रहे थे, गर्क कर दिया उनको निशाना बनाकर मिसाइल से कि हमारी इजाजत के बगैर कोई भी यहां से नहीं जा सकता। और इसके साथ साथ जो 25 लाख लोगों की जिंदगियां स्टेक पर लगी हुई हैं नाजरीन, इंडिया में खुराक और दवाई की कीमतें डबल हो चुकी हैं इस वक्त। खुराक और दवाई की कीमतें डबल होने के बाद जो 25 लाख भारतीय शहरी हैं वो गुर्बत की लकीर से भी नीचे गिर गए हैं। गेस
दिस इज द सिचुएशन ऑफ इंडिया। और उनके जो गोदी मीडिया के ऊपर बैठे स्पोक्स पर्सन हैं बीजेपी के, वो अपनी गेस्ट्स को लताड़ रहे हैं। अर्नाब गोस्वामी, मतलब ये कैसा शख्स है, कैसा शख्स है? इसको भारत का टॉप सहाफी कहा जाता है, जिसको खुद तक पता नहीं है कि उसका गेस्ट जो सामने बैठे हुए हुई थी एक लबनानी जो शख्स है उसको ईरानी शख्स बना लिया। लबनान, वो कहते हैं कि फिर मैं लबनान से हूं, मैं ईरान से नहीं हूं। तो वो रटी रटाई स्क्रिप्ट बोलने लग जाते हैं। तो ये गोदी मीडिया है, इस पर बात नहीं होगी। मणिपुर के अंदर जो हो रहा है उस पर बात नहीं होगी। खैर नाजरीन, जैसे डेवलपमेंट आती है कुछ मजीद आपने हरमस ताहाल बंद है। अमरीकी डेलीगेशन पाकिस्तान आएगा नहीं आएगा, अमरीकी जहाज यहाँ पर खड़े हैं, चाइना से और ईरान से मुख्तलिफ ममालिक से पाकिस्तान के राब्ते जारी हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस एंड लेट्स वेट फॉर अ पॉजिटिव हैपनिंग एंड लेट्स वेट फॉर अ पॉजिटिव टॉक बिटवीन ईरान एंड यूएस। नाजरीन, इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।